लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे पास अगर दो बिट्स हों तो उसमें टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो हमें यह पता चला कि टोटल जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको निकालने का तरीका ये होता है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ़ बिट्स। ठीक है। तो हमारे पास अगर दो बिट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, अगर 3 बिट्स हैं तो 2 रेज़ पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, 4 बिट्स हैं तो 2 रेज़ पावर 4 16 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अच्छा, अब इन कॉम्बिनेशंस तो हम कह रहे हैं कि 2 रेज़ पावर 2 का मतलब है 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अब वो जो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे वो कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? वो कॉम्बिनेशन होंगे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 0 0 0 1 1 0 1 1। यही 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास 3 बिट्स हैं, कितनी 3 बिट्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये देख रहे हैं जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन है? 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। आप सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। तो अगर हमारे पास 2 बिट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं तो जो हम कहते हैं 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, वो ये 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है। इसमें से अगर हम गौर से देखें तो इस कॉम्बिनेशन को हम 0 कह देते हैं, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं, इसको 3, इसको 4 5 6 7। अब अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो मैं रेंज ये कहता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशंस थे टोटल 8 कॉम्बिनेशंस तो हैं, लेकिन इन कॉम्बिनेशंस को के अगेंस्ट हम डेसिमल में कुछ इनको किसी के इक्वलेंट कंसिडर करते हैं। तो पहले को क्योंकि हम 0 कंसिडर करते हैं तो टोटल 8 थे, तो आखिरी वाला क्या है? 7। इसी तरीके से जब 2 बिट्स थी तो उसमें 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे। पहले को हमने क्या कंसिडर कर लिया? 0। क्या कर लिया? 0। अगले को 1, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 3। तो ये देखो कि टोटल अगर मैं कह रहा हूँ 2 बिट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 3 बिट्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो जो भी मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें से अगर हम एक माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा 0 से 3 तक रेंज हो गई, इस केस में 0 से 7 तक रेंज हो गई। अगर मेरे पास 4 बिट्स हैं तो 4 बिट्स में टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं? 16। तो रेंज क्या बनेगी? 0 से 15। फिर हमने ये देखा कि अगर मैं ये जो मेरे पास अभी अब 3 बिट्स को हम लेके चल रहे हैं, 3 बिट्स में हमने गौर से देखा कि हमारे पास इन 3 बिट्स में जो 8 कॉम्बिनेशंस बनते थे वो मैंने लिख दिए। इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये वाली, मतलब लेफ़्ट मोस्ट बिट, उसको मैंने अलग करके लिख दिया और जो बाकी दो रिमेनिंग थी उनको अलग करके लिख दिया। ये देख रहे हो, ये 0 0 0 था, एक लेफ़्ट मोस्ट इधर लिख दिया है, बाकी दो रिमेनिंग इधर लिख दिया, फिर इधर भी 0 था। अब इसमें अगर हम गौर से देखें तो हमें ये पता चला कि ये जो 8 बिट्स होती हैं, इन 8 बिट्स में से 8 सॉरी कॉम्बिनेशंस में जो लेफ़्ट मोस्ट बिट है उसमें शुरू वाली 4 के अंदर 0 पड़ा है, बाकी 4 के अंदर 1 पड़ा हुआ है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो हमने ये कहा कि अब अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये जो लोग हैं ना, ये 8 लोग हैं, ठीक है, इन 8 लोगों के 2 ग्रुप्स बना दो। तो जब आप इनके 2 ग्रुप्स बनाएंगे तो रैंडमली उठा के किसी किसी को किसी ग्रुप में फेंक दो, किसी को किसी ग्रुप में फेंक दो। उसकी बजाय हमने आपको ये कहा कि इनको कोई, इनमें जो कॉमन किसी में कोई ख़ास बात है तो उसकी बुनियाद पे इनको एक ग्रुप में फेंक दो, और जो कुछ हैं जिनमें आपस में कोई चीज़ कॉमन है उनको एक ग्रुप में डाल दो। तो हमने जब इसका थोड़ा सा एनालिसिस किया तो हमें यह नज़र आया, एक पैटर्न है क्या, कि ये जो पहले वाले 4 है ना, इन चारों में जो पहली बिट है यानी लेफ़्ट मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? 0 है। और इन चारों में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1 है। तो हमने क्या किया, इस ग्रुप को उठा के इनको एक ग्रुप बना दिया,
और इनको हमने एक ग्रुप बना दिया। अब जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 110, अब मुझे बताओगे ये ग्रुप ग्रीन वाला ग्रुप है या रेड वाला ग्रुप है? रेड वाला है। अब इसको देखने के लिए आपको ये 110 पूरा इसमें सर्च नहीं करना कि अच्छा जी ये 110 यहाँ पड़ा है। भाई ये किससे स्टार्ट हुआ है? 1 से। क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ है यस सर। तो दिस मीन्स ये रेड वाले में जाएगा, ग्रुप बी में जाएगा। अब इसी तरह एक और ये लिखा हुआ है 101, अब ये कौन से ग्रुप में होगा? रेड वाले। रेड वाले में। 010 कौन से ग्रुप में होगा? ग्रीन। ग्रीन में होगा। क्योंकि भाई अब इतना तुमने देखा क्यों? तुम उसको अगर इसको उस लिस्ट में सर्च करो ना तो तुम बेवकूफ़ हो। क्यों? क्योंकि भाई तुमने देखना है कि पहली बिट क्या है। 0 है इसका मतलब है ग्रीन वाला ग्रुप है, पहली बिट अगर 1 है इसका मतलब है रेड वाला ग्रुप है। समझ आ रही है बात? अब देखो 001 यस सर। ये कौन से ग्रुप में होगा? ग्रीन। ग्रीन। अब फिर इतना टाइम लिया तुमने। 111। माइक काम कर रहा था। अच्छा 111। रेड। समझ आ रही है ना? अब हमें जब आइडेंटिफिकेशन करनी है, अब देखो हमने आईपी एड्रेसेस पे आगे काम करना है, सब नेटिंग पे काम करना है, तो जब तक हमारी ये बेसिक्स नहीं ना क्लियर होंगी तो उनकी समझ नहीं आनी। लेकिन अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है? सो मैं रादर देन कि आपको वो पढ़ाता फिरूँ, मैं आपकी बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ सो दैट वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है? वरना आप रट्टा ही मारते रहोगे। अच्छा अब ये देखो हमारे पास इसकी बजाय मैं कहाँ गया जी, ये देखें। अब ये देखें ये मेरे पास कितनी बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं। 16। 4 4 बिट्स हैं। बिट्स हैं। ठीक है? अच्छा अब इन 4 बिट्स में अगर मैं टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं? 16। 16। अच्छा अब अगर मैं इनमें से सिर्फ एक बिट को उठाऊं ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट, एक बिट को उठाऊं, तो इसमें से मैं गौर से देखूं तो आधों के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0, और आधों के अंदर 1 पड़ा हुआ है। समझ आती है बात? अब अगर मैं यस सर। आपको ये कहूं कि भाई अगर मैं इनके दो ग्रुप्स बनाना चाहूं तो बन जाएंगे ना। एक वो ग्रुप होगा जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, एक वो जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। अब मुझे इसमें से बताना, एक को हम ग्रुप ए कह देते हैं, एक को ग्रुप बी कह देते हैं। अब मुझे बताओ ये 1010 कौन से ग्रुप में होगा? बी। बी। अच्छा ये सॉरी ये कौन से ग्रुप में होगा? ए। 0010 कौन से ग्रुप में है? ए में। अच्छा मज़े की बात है, अभी देखो मैं इतना लिखता हूँ 0, अब तुमने मुझे बताना है 10, अभी आगे मैं जो मर्जी लिखूं, ये कौन सा ग्रुप है? बी। ग्रुप बी। ठीक है? अभी देखो मैंने अगली बात लिखी भी नहीं है तो तुमने पहले आंसर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमने दो ग्रुप्स बनाए थे। एक ग्रुप में पहली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 0 पड़ा होगा, दूसरे वाले में 1 पड़ा होगा। समझ आती है बात? यस सर। अच्छा अब इसी की बजाय अगर कोई तुम्हें ये कहता है कि नहीं भाई हैं तो ये 16 लोग, कितने लोग हैं? 16। 16। अब कोई तुम्हें कहता है नहीं भाई मुझे दो ग्रुप्स नहीं 4 ग्रुप्स बनाने। यस सर। अब देखो ना हर ग्रुप को आपने कोई नंबर असाइन करता है ना। अब इसमें देखो अब मैंने क्या किया, एक और काम करने की कोशिश की, इसकी जो दो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है ना उनको इधर लिख लिया और जो बाकी दो थी उनको इधर लिख लिया। ठीक है हो गया? यस सर। अच्छा अब गौर से देखो तो आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? यस सर। अब देखो पहली जो 4 हैं उनमें क्या पड़ा हुआ है? 000। 0 0। ठीक है? अगली में 01, फिर 10 और फिर 11। सही है? तो हमें इससे क्या समझ आया कि अगर आपको 4 ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करना है तो भाई एक ग्रुप वो होगा ना जिसकी इन दो बिट्स में 00 पड़ा है, एक में 01, एक में 10 और एक में 11। अब देखो मैं आपके सामने यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 1010। अब बताओ ये ग्रुप सी। ए है, बी है या सी है? सी। सी है। क्यों? क्योंकि आपने अब ये दो बिट्स देखी, इन दो बिट्स में क्योंकि 10 पड़ा है तो 10 वाला कौन? अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0110, बी।
अच्छा, अगर मैं लिख दूं 0010, ए समझ आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, अब इसकी बजाय अगर मैं ये आपको कहूं कि अच्छा, अब अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे 4 ग्रुप्स बनाने हैं, तो उसके लिए ग्रुप्स के लिए मुझे कितनी बिट्स चाहिए? 2। चार। ओए 2 चाहिए, ओ सॉरी, दो। ग्रुप के लिए दो और दो। 2 चाहिए। अब ज़रा ना, अब ज़रा समझो बात को। अभी शुरू में हमने बात की थी कि 2 बिट्स हों तो कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं? 4। 3 बिट्स हों तो 8। 4 बिट्स हों तो 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब उसी को हमने इन 4 बिट्स में मज़ीद डिवाइड करना है। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक बिट इस्तेमाल की है फॉर ग्रुप, तो एक बिट में कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं? 2 ही होते हैं ना, 0 या 1। तो सिर्फ 2 ग्रुप्स बन सकते हैं। अगर आपको 2 बिट्स इस्तेमाल कर रहे हो तो 2 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं? 4। तो उस सूरत में 4 ग्रुप्स बन सकते चार। हैं। अच्छा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स विल रिप्रेजेंट क्या? नंबर ऑफ ग्रुप्स। जबकि लीस्ट जो बाकी रिमेनिंग बिट्स होती हैं दे विल रिप्रेजेंट आईडीज। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है उसमें कितने बिट्स हैं। जितनी बिट्स हैं उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जितने कॉम्बिनेशंस हैं उतने ग्रुप्स होंगे या उतने आईडीज होंगे। समझ आती है बात? अब देखें, फिर हमने बात की थी, यस सर। अब फिर हमने यहाँ पे एक बात की कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 बिट्स हैं। कितनी? 8 बिट्स हैं। अब इन 8 बिट्स को क्या किया जाए जी? इन 8 बिट्स में से अगर आप एक बिट यूज़ कर लें, एक बिट फॉर ग्रुप, तो कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? जी, कितने दो ग्रुप्स? ग्रुप बन सकते 2 ग्रुप्स। एक बिट में 2 ग्रुप्स होते हैं ना। अच्छा, अब टोटल 8 बिट्स थी, तो जो आईडीज के लिए बाकी रिमेनिंग 7 बिट्स हुई ना, 7 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 128। 128। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻7 7। 8। अब ये देखो इधर कितनी है? 2 बिट्स हैं फॉर बैच यानी ग्रुप, और 6 बिट्स हैं फॉर आईडी। यहाँ पे देखो 3 बिट्स, ये यहाँ पे देख नज़र आ रहा है ना, बी बी यानी बैच के लिए 3 बिट्स, उसके लिए कितनी बिट्स? 5 बिट्स रोल नंबर्स के लिए या आईडी के लिए, 4 बिट्स इसके लिए, 4 बिट्स इसके लिए, 5 बिट्स बैच के लिए। तो पीछे कितनी बिट्स बची रोल नंबर या आईडी के लिए? 3। 6 बिट्स फॉर बैच, 2 बिट्स फॉर रोल नंबर, 7 बिट्स फॉर बैच, 1 बिट फॉर रोल नंबर, 8 बिट्स फॉर बैच एंड 0 बिट्स फॉर रोल नंबर। सही है। अब उसमें जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो मैंने पूछ लेना ना। अब बिट्स कितनी बिट, बैच के लिए कितनी बिट्स हैं? 1। तो कितने कॉम्बिनेशन बने? 2। 2 बिट्स होंगी तो 4, 3 बिट्स होंगी 8, 4 बिट्स होंगी 16, 5 बिट्स 32, 6 बिट्स 64, 7 बिट्स 128, 8 बिट्स 256। इसी तरह जो रोल नंबर की बिट्स हैं, अब वो आपने निकाल ली ना। अगर ये 1 है तो वो 7 होंगी, ये 2 हैं तो वो 6 होंगी, ये 3 है तो वो 5 है, ये 4 हैं तो 4 है, 5 हैं तो 3 है, 6 हैं तो 2 हैं, 7 है तो 1 है, 8 है तो 0 है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि भाई इन बिट्स में कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो 7 बिट्स में 128, 6 में 64, 5 में 32, 4 में 32, 3 में 8, 2 में 4, 1 में 2, 0 में 0। अब मज़े की बात देखो कि इसमें टोटल बैजेस कितने थे। इस तरह का अगर सिनेरियो हो तो 2 बैजेस हैं, हर बैच में 128 बच्चे हैं। तो अब देखो एक में भी 128 हैं, दूसरे में भी 128 हैं, तो टोटल बच्चे कितने हुए? 2 ग्रुप्स हैं 128 से 128 लोगों के, तो 264 में 264। दो दो सौ 256। छप्पन सर। 256। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास 4 ग्रुप्स हैं
और हर ग्रुप में 64 लोग हैं, फिर कितने बच्चे बने? वो भी 256 बने। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ 8 ग्रुप्स हैं और उनमें हर ग्रुप में 32 बच्चे, 256। ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चेक कर लो तो हर एक में यही काम हो रहा है, ठीक है? यस सर। क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, बिट वाइज एंड करना, बिट वाइज लॉजिकल एंड करना। उसमें क्या बिट वाइज एंड कैसे होता है? ज़ीरो एंड ज़ीरो होगा तो आंसर ज़ीरो है। ज़ीरो और वन को अगर बिट वाइज एंड करोगे तो आंसर ज़ीरो है। वन एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन एंड वन इज़ वन, ठीक है। सो अगर एंड गेट में दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो। 0। ठीक हो गया। अब अगर हम और करें तो फिर क्या आंसर आता है? दोनों को ज़ीरो ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो वन इज़ वन, वन ज़ीरो इज़ वन एंड वन वन इज़ वन। तो इससे अच्छा, एक्सॉर में हम क्या करते थे? ज़ीरो ज़ीरो को आंसर ज़ीरो, अगर मतलब दोनों सेम हो तो आंसर ज़ीरो आता है, अगर दोनों डिफरेंट हो तो आंसर वन आता है। अच्छा, अब ये देखो, ये मेरे पास नंबर है 101, इसको मैं ट्रिपल वन के साथ एंड कर रहा हूँ, लॉजिकल एंड कर रहा हूँ। तो वन एंड वन इज़ वन, ज़ीरो वन इज़ ज़ीरो, वन वन इज़ वन। समझ आ रही बात? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं 110 को ट्रिपल वन के साथ वन कर रहा हूँ तो देखो आंसर वही नहीं आ रहा वापस। ट्रिपल डबल वन ज़ीरो की जगह आंसर भी डबल वन ज़ीरो आया। पिछले सवाल में अगर आपने गौर किया हो तो 101 था इनपुट, ट्रिपल वन के साथ ऐड किया तो आंसर क्या आया? 101। वही चीज़ वापस आ जाती है। अब कंक्लूजन हमने क्या निकाला? इफ़ वी ऐड एनीथिंग विद वन रिजल्ट इज सेम। समझ आ रही है बात? अगर किसी भी चीज़ को वन के साथ ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? वही आएगा। वही आएगा। फर्स्ट अच्छा, टर्म आएगी। जो ओरिजिनल है। अच्छा, इसी तरह अगर हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो के साथ ऐड करें, देखो लिखा है 110, ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। अब देखो आंसर क्या आया? ज़ीरो। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो के साथ ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो। 0। 0। ठीक है। ट्रिपल वन ट्रिपल ज़ीरो, आंसर क्या आया? ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। सो अब देखो, ज़ीरो ट्रिपल डबल वन, आंसर क्या आ रहा है? ट्रिपल ज़ीरो। ये मैं बिट वाइज ऐड कर रहा हूँ, वन एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो हमने अब इधर देखो, इसमें हमने क्या किया है? 110 था, इसको 011 के साथ ऐड किया है, ठीक है। अब मैं जिसके साथ ऐड कर रहा हूँ उसमें कुछ ज़ीरोज़ हैं, कुछ वन हैं। अब ज़ीरो और वन का आंसर क्या आया? ज़ीरो। वन ज़ीरो का आंसर क्या आया? वन। वन एंड ज़ीरो का आंसर आया ज़ीरो। अब गौर से देखो इस बात को, जब हमने ज़ीरो के साथ जिस चीज़ को ऐड किया है, ये ओरिजिनल तो ये है ना, ठीक है। अब देखो, जो ओरिजिनल है हमारे पास, ठीक है, उसमें अगर आप गौर से देखो तो जब मैंने उसको ज़ीरो के साथ ऐड किया तो आंसर ज़ीरो आ गया, और अगर मैंने उसको वन के साथ ऐड किया तो आंसर वन आ गया। ऐसा ही है। ज़ीरो को वन के साथ ऐड किया तो यस वो, सर। अब देखो, अगर मैं जिन बिट्स के नीचे मैं वन लिखूंगा, ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल वाली हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, और जिन बिट्स के नीचे मैं ज़ीरो लिखूंगा वो हमेशा ज़ीरो आएंगे। ये बात समझ आती है? यस सर। सो अब हमने क्या करना होगा? अब फॉर एग्जांपल, अब ज़रा सोच के आंसर देना। एक नंबर है 101010101110, ठीक है, ज़ीरो। अब इसमें से मैं ये चाहता हूँ ये वाली चार बिट्स एज इट इज़ आ जाएं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? वन वन
1 1, इन चारों को 1 के साथ ऐड कर दूं और ये अगली वाली यहाँ से यहाँ तक सारी बिट्स का आंसर क्या है, 0 आए। तो देखो इन सब को मैंने 0 के साथ ऐड कर दिया। अब जब मैं इनका एंड लूँगा तो आंसर क्या आएगा, 1 0 1 0। अब ये तो 4 एज इट इज़ आ गई ना, ऐसे ही है कि नहीं? ये वाली 4 अगर आप गौर से देखें एज इट इज़ आ जाएंगी, लेकिन इसके बाद ये जितने भी आगे 1 0 1 0 1 1, क्योंकि ये सारे के सारे किसके साथ एंड हो रहे हैं, 0 के साथ। 0 के साथ एंड हो रहे हैं, तो इन सब का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। 0 0। ठीक है। यस सर। सो हमने एक आईपी एड्रेस में से, अभी हम आईपी एड्रेस की तरफ अब मूव करने लगे हैं। ठीक है, हमने बेसिकली क्या करना होगा, जैसे आपके पास मैंने आपको ये कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक कहाँ गया वो 2 ये। अब देखो अगर मैं आपको कहूँ 0 1, चलो इसको उठा लेते हैं, 0 1, ये वाला 0 1 1 0। अब इसमें से मैंने आपको कहा मुझे बताएं इसका ग्रुप आईडी क्या है। 2 बिट्स पे ग्रुप आईडी है, कितने बिट्स में है, 2 बिट्स में। तो आपने क्या किया, डबल 1 के इसके इन दो जो जितनी ग्रुप्स की बिट्स हैं ना उनके नीचे 1 1 लिख दिया, और जो होस्ट वाली या आईडी वाली बिट्स हैं उसके नीचे 0 0 लिख दिया। अब अगर आप इसको बिट वाइज एंड करो तो 0 एंड 1 इज़ 0, 1 एंड 1 इज़ 1, 1 एंड 0 इज़ 0, 0 एंड 0 इज़ 0। अब देखो इसमें से जो ये वाली 2 बिट्स हैं वो एज इट इज़ आई हैं कि नहीं आई, यस सर। सही है। और ये वाली जो 2 बिट्स हैं उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था ग्रुप आईडी। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक एक और देता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो 0 1 0 ये दे दिया, अब इसका आंसर क्या आएगा जी, 1 0, यही आएगा ना। यस सर। यस सर। तो क्या इस आईपी एड्रेस में से मैंने ग्रुप आईडी निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? यानी मैं क्या चाहता था कि जो ग्रुप वाली बिट्स हैं वो तो वो ही रहें, जो आईडी वाली ग्रुप्स हैं जो रिमेनिंग बिट्स थी वो ज़ीरो हो जाएं। तो मैंने क्या किया, एक और नंबर लिया, उसमें कितनी बिट्स 1 रखी, जितनी ग्रुप की बिट्स हैं उतने 1 रखे, जितनी होस्ट की बिट्स हैं उतने 0 किए, और इनको आपस में बिट वाइज एंड कर दिया। ठीक है, अब बिट वाइज एंड करने से क्या फ़र्क पड़ा कि जो ग्रुप वाली बिट्स हैं वो हमारे पास आ गई एज इट इज़, और जो होस्ट या रिमेनिंग बिट्स थी वो क्या हो गई, ऑफ हो गई। ऑफ करने के लिए मैंने उनको 0 के साथ एंड कर दिया था। इज़ दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब हम बात करते हैं कि हम एक्चुअली ये जो अभी हमने थोड़ी सी मैथ्स देखी है ये है किस पर्पस के लिए। ठीक है, अब इसको हमने जो कंक्लूजन्स निकाले, इफ़ वी एंड एनीथिंग विद ज़ीरो रिजल्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, इफ़ वी एंड एनीथिंग विद 1 रिजल्ट इज़ सेम। सो अब हम इसमें से क्या करेंगे, सो इफ़ वी वांट टू ऑफ सम बिट वी कैन सिंपली एंड दिस बिट विद 0। अगर आपके पास, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, देखो मुझे चाहिए 1 0 1 1। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो इसकी बिट, मैं ये ऊपर बिट भी लिख दूँ 4 3 2 1। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें से चाहता हूँ कि इसकी दूसरी बिट ऑफ हो जाए, दूसरी बिट ऑफ हो जाए। तो मुझे क्या, इसको किस नंबर के साथ बिट वाइज एंड करूँ? 1 के साथ। और खुदा के बंदे, अगर तो मैं यूं एंड करूंगा तो फिर तो आंसर ये आएगा, लेकिन ये दूसरी बिट ऑफ तो नहीं हुई। तो अगर तुम दूसरी बिट ऑफ करना चाहते हो तो तुम्हें इस नंबर के साथ एंड करना था। जी समझ आ रही है बात? यस सर। जो बिट ये वाली बिट ऑफ करनी है ना तो उसके नीचे जी तो, सर, MSB में। भाईजान सवाल तो सुना करें,
मैंने कहा ये दूसरी बिट है, ये बिट्स के ऊपर मैंने नंबर लिख दिए हैं 1 2 3 4। मैंने ये वाली बिट ऑफ करनी है, ये वाली दूसरी बिट ऑफ करनी है। तो मुझे क्या करना है, बाकी सारी बिट्स को मैंने ऑन कर दिया, जो दूसरी बिट है उसको ऑफ किया, ये एक नंबर बन गया। अब इस नंबर को ओरिजिनल नंबर के साथ बिट वाइज एंड करेंगे, तो ये देखो जो पहली बिट थी वो 1 की 1 आई, इसका आंसर क्या आया 1 0 का 0, 0 1 इज़ 0, 1 इज़ 1। अब बाकी बिट्स एज इट इज़ आई हैं, लेकिन जो ये वाली दूसरी बिट है वो ऑफ हो गई है कि नहीं होगी? यस सर। यस अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने पहली और दूसरी दोनों ऑफ करनी है, तो देखो मैंने पहली और दूसरी के नीचे 0 0 लिखा, और जो एज इट इज़ चाहिए थी उनके नीचे 1 1 लिखा। अब जब मैं इनको बिट वाइज एंड करूँगा तो देखो आंसर ये आ रहा है। सही है? यस सर। सो क्लियर होगी बात कि हमने जिन बिट्स को ऑफ करना है उसके नीचे हम इसको हम कहते हैं मास्क। ठीक है, मास्क हम क्या बनाएंगे, जो बिट्स एज इट इज़ चाहिए हैं, जो कि नॉर्मली ग्रुप आईडी वाली होंगी, जिसको बाद में मैं नेटवर्क आईडी कह दूंगा, उनके नीचे 1 लिखेंगे, और जो होस्ट वाली बिट्स होंगी उनके नीचे हम 0 लिखेंगे। इससे एक नंबर जनरेट होगा, उस नंबर को कहते हैं मास्क। इस मास्क को हम इसके साथ एंड करेंगे तो रिज़ल्ट ऐसा आएगा कि जिन बिट्स के नीचे आपने 1 लिखा था वो एज इट इज़ आ जाएंगी, और जिनके नीचे आपने 0 लिखा था वो ऑफ होके 0 हो जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने इसमें से थर्ड बिट को ऑफ करना है। ठीक है, थर्ड बिट को ऑफ करना है, तो इसका आंसर, इसके लिए मास्क क्या होगा? सर 1 1 1 1 फिर 0 फिर 1 1। सही है, तो अब देखो 4 1, तीसरी बिट को ऑफ करना था, देखो उसके नीचे 0 लिख दिया है। सही है, अब ये मास्क बना, जब हमने एंड किया तो रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। अब मैं कहता हूँ सेकेंड बिट को ऑफ करें। सर सेकंड वाली पे 0 होगा, बाकी सब पे 1 1 होगा। समझ आ रही है? मास्क समझ आ रहा है ना कि क्या बनाना है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड बिट को ऑफ करो। अच्छा नहीं, फर्स्ट थ्री सर बिट्स, पहले 0। नहीं नहीं, फर्स्ट 3 बिट्स को ऑफ करो। सर फर्स्ट 3 पे 0 होगा, बाकी सब पे 1 होगा। ज़बरदस्त। मास्क जी समझ आ रहा है सबको? यस सर। जैन है, चला गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, 4 बिट्स को ऑफ करना है, तो हमने 4 ज़ीरोज़ लगा दिए, और जो रिमेनिंग थी उनको 1 1 कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने राइट साइड पे इनका डेसिमल भी लिख दिया है कि ये एक्चुअली 1 0 1 0 0 1 1 0 जो भी नंबर है ये 86 बनता है, और ये वाला जो मास्क है वो 1 1 2 बनता है, और आंसर क्या आएगा 80। समझ आ रही है बात की? क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं कहता हूँ लास्ट 3 बिट्स को ऑफ कर दो, तो लास्ट 3 बिट्स के नीचे मैंने 0 लिख दिया, और जो जिनको नहीं छेड़ना उनके नीचे 1 लिख दिया। ठीक हो गया? मास्क फॉर 3 बिट बैच नंबर। अगर हमारा, अच्छा मास्क, अच्छा ये जो हमने कौन सी बिट्स को एज इट इज़ रखना होता है, जो आपकी बैज को रिप्रेजेंट कर रही होंगी उन बिट्स को आपने एज इट इज़ रखना है, और जो बैज के अलावा हैं, यानी जिनको होस्ट आईडी या रोल नंबर वाला हम कह रहे थे, वो सब क्या होंगी, ऑफ करनी होंगी। तो बैच अगर, मतलब सर ग्रुप। यस बैज, जैसे आप बैज क्या होता है, ग्रुप होता है ना, बैज बेसिकली ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, सो अगर आपका आपकी जो बैज है वो 3 बिट्स का है, तो उस सूरत में आपने 3 बिट्स को एज इट इज़ रखना है, बाकी बिट्स को ऑफ कर देना है। तो उसका मास क्या होगा, 3 1, बाकी सारे आपने 0 कर दिए। ठीक है, इसी तरह अगर आपका मास्क, अगर आपका जो बैज है वो 4 बिट का है, तो उसके अगेंस्ट जो मास्क बनेगा, मास्क क्या है, वो एक ख़ास नंबर जिसके साथ हम उसको एंड करेंगे, तो बैज वाली बिट्स एज इट इज़ आ जाएंगी, होस्ट वाली बिट्स 0 हो जाएंगी।
तो क्योंकि बैच 4 बिट्स का है तो चारों को 1 कर दिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट वाली को 1 कर दिया और रिमेनिंग को 0 कर दिया। सो इफ़ आईडी इज़ 4 बिट लॉन्ग, अब आईडी क्या है, 4 बिट का है, बैच आईडी 1 बिट का है, तो इसका मास्क क्या होगा? 1000। ज़बरदस्त। अब अगर आईडी था 1010 और आप इसका क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि बैच आईडी 1 बिट का है इस केस, इस सिनेरियो में, तो मास्क क्या बना, 1 बिट 1 3 0। तो इसको जब हमने आपस में एंड किया तो हमें 1000 मिल गया, तो हमें पता चल गया इसका बैच आईडी क्या है, 1, मतलब उस सेंस में 01। ठीक। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये नंबर्स पड़े थे, अगर मैं इनके साथ ये वाले मास्क लगाऊं, मास्क कितनी बिट्स का है, 1 बिट का है, अगर आप देखो, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि मास्क मतलब वैसे तो मास्क 3 बिट्स का है, लेकिन उसमें जो 1 बिट को हमने 1 रखा है, इससे हमें पता चल रहा है कि बैच आईडी 1 बिट का है। अब देखो इन चारों के साथ, इन चारों के साथ जब आप इस मास्क को ऐड करोगे, आंसर क्या आ रहा है, ओवरऑल 0। और इनके साथ जब आप इसको ऐड कर रहे हो, अच्छा अब कहने को तो ये वाला इसका आंसर, ये वाली बिट का आंसर 1 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसका डेसिमल बनाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 4, क्योंकि 1 2 4, 4 वाली बिट ऑन या ऑफ हो रही है ना, 1 2 4, 4 वाली बिट ऑन या ऑफ हो रही है, जब वो ऑफ होती है तो आंसर ओवरऑल 0 हो जाता है और इन सब में 4 आ जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। लेट्स कंसिडर बैच आईडी कंपोज्ड ऑफ 2 बिट्स। अगर बैच आईडी 2 बिट्स का होगा तो उस सूरत में मास क्या बन जाएगा, 110 110 110 110। अब जब इन 3 बिट्स के नंबर्स को जब हमने मास के साथ ऐड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, यस सर। एक दफ़ा आप इन रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से गौर करो, फिर मैं समझाता हूँ। जी, तो इसमें अगर, अच्छा अब इसमें आप गौर से देखें तो ये नंबर्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, दो में आया 000, 2 में 010, 2 में 10, 3 2 में 111। तो अगर मैं इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो देखो एक में आ रहा है 0246, समझ आ रही है बात, 0246। तो 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अच्छा अब मैं अब डेसिमल में अब आपको नंबर्स बता रहा हूँ, वो पहले यही बात है, जब हमने 2 बिट्स के मास्क रखे तो 2 बिट्स में मास्क में क्या आंसर आएगा, मतलब 2 बिट्स का बैच आईडी रखा तो 2 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 4 बनते हैं। तो एक में 00 आ गया, एक में 01, एक में 10 और एक में 11। अब मज़े की बात है कि अगर मैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो क्या आ रहा है, 0246, 0246। अच्छा अब इसमें जब इस केस में जब हमारा मास्क 1 बिट का था, बैच आईडी 1 बिट का था, तो उसमें देखो जंप कितने का आया है, एक का 0 है, दूसरे का क्या आ रहा है, 4 डेसिमल में। 4। सही है, अब इसमें भी एक ट्रिक है वो बताता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा अब अगर देखो हमारे पास, ये देखो अगर हमारे पास जो आईडी था ओवरऑल वो 4 बिट्स का था, उसमें से कोई मुझे बताएगा, मास्क देख के आप बता सकते हो कि बैच आईडी कितनी बिट्स का है, ये मास्क लिखे हुए ना, बैच आईडी कितनी बिट्स का है, 2 बिट। कैसे पता चला, कैसे पता चला 2 बिट का है, मार्क्स को सर हमें देख दो, जब 2 बिट इसको ग्रुप को दे दी तो फिर बाकी जितनी बचती हैं वो सारी मास्क हो जाएंगी। मेरी जान, वो मास्क में आप कह रहे हो, क्योंकि मास्क को हमने देखा और मास्क में हमें पता चला कि 2 1 लिखे हुए हैं लेफ्ट मोस्ट पे, इसका मतलब है कि जो बैच आईडी है वो 2 बिट्स का है। समझ आई बात की? यस सर। अगर तो मैं आपको बताऊं कि बैच आईडी इतनी, बैच इतने बैजेस हैं,
तो आपको उससे पता चल जाना चाहिए कि बैच के लिए कितनी बिट्स हैं। उससे मैं आपको पूछूं कि मास्क बताओ, तो आप फिर उतने बिट्स को 1 करके बाकियों को 0 कर दोगे, मास्क बता दोगे। अगर मैं आपको मास्क दे दूं और आपसे पूछूं बताओ इसमें बैज आईडी या नेटवर्क आईडी, बाद में मैं बैज आईडी को नेटवर्क कह दूंगा, तो वो कितनी बिट्स का है, तो आप मुझे बताओ कितनी बिट्स का है। 111 0000000, 111 2 बिट की सर और बैच आईडी। 111 बताओ इसमें, ये मास्क बताया मैंने, मास्क बता रहा हूँ। 111 बताओ इसमें बैच के लिए मैंने कितनी बिट्स रिजर्व की हैं। 3 3 बिट 3 बिट्स। और 3 बिट में ग्रुप्स कितने बन सकते हैं। पूरे स्क्वायर 8। 8 बन सकते हैं। अब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ। अच्छा अब इसमें, अब देखो, अब इसमें, अच्छा इसमें गौर से देखने वाली बात क्या, अब इसमें ज़रा हम गौर करते हैं। अब ये जो मैं बात करने लगा हूँ ना, असल में ये मैथमेटिक्स आपने समझनी है। यकीन करें आपको वो आईपी एड्रेस की बातें हलवा लगनी है, ठीक है, अब जो मैं बातें करने लगा हूँ। अच्छा इसमें देखें हैं 4 बिट्स, 4 बिट्स में से मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स आपने बैज आईडी के लिए इस्तेमाल कर लें। अब देखें हैं तो 4, बनेंगे 4 ही। अब इधर देखो क्या बना, इन चारों का क्या बना, 0, फिर 4, 8 और 12। ये समझ आ रहा है। हेलो, यस सर। ये जो पहले 4 हैं, इन 4 की अगर आप गौर से देखें तो इनका जो बैज आईडी है, अगर उनको मैं देखूं तो वो 00 आता है। होस्ट वाली दोनों बिट्स को मैंने ऑफ कर दिया, इन सब में यहाँ पे देखो होस्ट वाली सारी बिट्स को हमने ऑफ कर दिया। इन चारों का अगर मैं डेसिमल बनाऊं तो 0 आता है, इन चारों का 4 आता है, इन चारों का 8 आता है, इन चारों का 12 आता है। समझ आ रही है। यस सर। अच्छा इसमें देखो जंप, अगर मैं डेसिमल वाइज कहूँ तो जंप कितने का है, 0, 4, 8, 12, 8 12 4 4 का जंप है 4। ना। फौज। अच्छा इधर पीछे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें टोटल 3 4 बिट्स। का जंप है अच्छा इधर कितनी बिट्स थी, 3 3 3 बिट्स थी, ठीक हो गया। अच्छा इसमें जो हमारे पास होस्ट की हमने बिट्स, सॉरी जो नेटवर्क की या बैच की बिट्स चूज़ की थी, वो कितनी चूज़ की थी, 2, ठीक है। 2 इसमें भी ग्रुप्स कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे, ठीक हो गया। यस सर। देखो टोटल इसमें 3 थी, 2 आपने ग्रुप के लिए चूज़ कर ली। इस केस में टोटल 4 थी, 2 ग्रुप्स के लिए चूज़ कर ली। तो क्योंकि ग्रुप के लिए आपने 2 चूज़ की हैं, तो 2 बिट्स में 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इधर भी 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इधर बन रहे हैं 0 2 4 6, जबकि इधर अगर आप देखोगे तो 0 4 8 12 हैं 4 ही। लेकिन इसमें जो डेसिमल में ना एक ट्रिक है, इधर जंप कितने का आया है, 4 का, जबकि इधर कितने का आया है, 2 का। 2 का। क्यों, इसमें एक साइंस है। अगर मैं आपको ये कहूं कि देखो जो 1 2 4, इसमें से आपने होस्ट की कौन सी बिट्स चूज की थी, और सॉरी नेटवर्क की बैच की 2 चूज की थी, यस सर। ये वाली 2 चूज हुई थी ना नेटवर्क की। अगर मैं इनके ऊपर लिख दूं 1 2 4, 1 2 4। अच्छा अब इसमें जो आपने मास्क चूज किया है, उसमें जहां 1 1 लिखा है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन है जिस पे 1 लिखा हुआ है, 2 2 पर लिखा हुआ है। और इधर देखो जंप कितने का है, 2। अच्छा अब अगले इधर चलते हैं। इधर देखो 1 2 4
8। अब इसमें से आपने ये 2 बिट्स, इसमें से ये 2 बिट्स आपने चूज़ की थी, ठीक है, बैच के लिए। इस बैच में जो आपकी बैच आईडी है मास्क में, जो आपने 2 बिट्स आपने चूज़ की, उन 2 बिट्स में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 4। जी 4। अच्छा, क्या आ रहा है? 4। इधर जंप चेक करो क्या आ रहा है। 0 4 8 12। ये डेसिमल में बता रहा हूँ, नंबर्स डेसिमल में। यस सर। सही है। यस सर। अब सपोज करते हैं हमारे पास 5 बिट्स हैं। अब सपोज करते हैं 5 बिट्स हैं। 1 2 4 8 16, यही होते हैं ना। यस सर। अब अगर मैं 2 बिट्स चूज करूं फॉर बैज, 2 बिट्स चूज करूंगा बैज के लिए, तो ये वाली 2 बिट्स होंगी। यस सर। अब मुझे बताओ कि इससे जो बैज आईडी बनेंगे वो क्या क्या होंगे डेसिमल में? सर वो 0 8 16। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये किस चीज के इक्वल है? 0 के। 0। ये किसके इक्वल है? 8 के। ये किसके इक्वल है? 16। ये जी सर। 24। अब देखो कितने कितने का जंप हो रहा है? 8 8 का जंप हो रहा है। 8 का। सही है। सो अब अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक नंबर है 5 बिट का, अब गौर से सोच के आंसर देना। 1 1 0 1 0, ये कितनी बिट्स का है? 5 बिट्स का मैंने तुम्हें एक नंबर दे दिया। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई बताओ कि ये इसमें 2 बिट्स का मास्क है, मतलब वो है बैज आईडी है, बताओ ये कौन से ग्रुप का है? 0 0 का, 0 1 का, 1 0 का, या 1 1 का? 1 1 का। 1 1, क्योंकि आपने इन सब को इग्नोर करके 0 कर देना है। पीछे क्या बचा? डबल 1। अच्छा, डबल 1 क्या होता है? ये वाला होता है। तो यानी ये ग्रुप ए बी सी और डी का हो गया ना, ठीक है, 24 वाले का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ 1 0 1 1 एंड 1, ये कौन से ग्रुप में आएगा? सी का। ठीक है, ये 1 0 1 वाले ग्रुप में है ना। यस सर। अगर मैं इधर से पढ़ूं तो 0 1, ठीक है। सो 0 1 कौन सा है? 16 वाला ग्रुप हो गया। समझ आ रही बात? यस सर। ठीक है। यस सर। ये बात समझ अगर आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत आला चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, नाउ कंसिडर वी हैव आईडी ऑफ 4 बाइट्स का आईडी है। 4 बाइट्स, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8। तो 4 बाइट्स में कितनी बिट्स हो गई? 32। 32। टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे 32 बिट्स में? 32 2 रेज टू पावर 32। 32। ठीक हो गया, 2 रेज टू पावर 32, जो कि तकरीबन ये 4294 समथिंग, हम इसे कहते हैं 4 बिलियन। ठीक हो गया, सही। अच्छा सर। अच्छा, लेट्स कंसिडर वी नीड 2 बैच आईडीज। 2 ग्रुप्स बनाने हैं, कितनी बिट्स इस्तेमाल होंगी ग्रुप के लिए? 2 बैच आईडी चाहिए। सर 1 बिट। 1 बिट, तो 1 बिट चली जाएगी बैच आईडी के लिए, और बाकी रोल नंबर्स के लिए कितनी बिट्स होंगी? टोटल 32 है, 31 बाकी 31 बचेंगी। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पॉसिबल? अच्छा, अब मेरा तुमसे सवाल ये है कि अगर 2 बैच आईडी हैं तो हर ग्रुप में, हर बैच में बच्चों के लिए कितनी बिट्स हुई टोटल? यस फॉर 31। ज़बरदस्त। एक 31 बिट्स होंगी,
और हर ग्रुप में कितने बच्चे आ सकते हैं, 2⁻31। ठीक हो गया। अब अगर सवाल है कि हमें 4 बैच आईडी चाहिए, 4 बैच आईडी चाहिए, तो बैच के लिए कितनी बिट्स चली गई, 2 2 बिट्स चली गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए कितनी बिट्स बची, 30। 30। तो अब हर बैच में स्टूडेंट्स कितने होंगे, 2⁻30। अब देखो टोटल अगर हमारे पास 32 बिट्स हों, अब ये देखिए 32 बिट्स हों, अगर एक बिट बैच आईडी के लिए है तो 2 बैचेस होंगे, और रोल नंबर्स के लिए कितनी बिट्स बचेंगी, 31। तो अगर एक बिट है तो 2 बैचेस, 2 बिट्स हैं तो 4 बैचेस, 3 बिट्स हैं तो 8 बैचेस, 4 बिट्स हैं तो 16 बैचेस, 5 बिट्स हैं एंड सो ऑन। ये बात समझ आ रही है। और इधर से जब आप बैचेस की बिट्स बढ़ा रहे हो तो रोल नंबर की बिट्स कम हो रही हैं। ठीक है। यस सर। अब इधर 2 बैचेस होंगे, उसके अंदर हर बैच के अंदर 2 बिलियन यूज़र्स होंगे। इसमें 4 अगर बैचेस हैं तो हर एक के अंदर 1 बिलियन यूज़र्स हैं। तो 4 इंटू 1 बिलियन इज़ अगेन 4 बिलियन, 2 इंटू 2 बिलियन इज़ अगेन 4 बिलियन। अगर 8 बैचेस होंगे तो हर एक के अंदर 53 समथिंग, ये जो भी अमाउंट बनती है, 0.5 बिलियन ये बन जाएंगे। समझ आ रही है। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये गौर से देखे, अब ये 32 बिट्स थी, कितनी, 32 बिट्स थी। अगर मैं बैच के लिए कितनी कितनी बिट्स चूज करूं तो कितने बैचेस बनेंगे, और ऑब्वियसली जब बैच की बिट्स बढ़ती जाएंगी तो रोल नंबर की बिट्स कम हो जाएंगी। जब रोल नंबर की बिट्स कम होंगी तो टोटल नंबर ऑफ रोल नंबर्स भी कम होते जाएंगे। समझ आ रही है ना बात। यस सर। अब इसमें गौर तलब कौन से हैं, ये कुछ रेड हो गए हैं, इन पे गौर करते हैं। जो रेड हो गए, टोटल कितनी बिट्स हैं, 32। यस सर। 8 बिट्स को उसने बैच के लिए चूज किया, या उसने 16 चूज की, या 24 चूज की। ठीक है। ठीक हो गया। यस सर। जब उसने 8 बिट्स चूज की फॉर बैच तो रोल नंबर के लिए कितनी हुई, 24। अगर उसने 16 बैच के लिए चूज की तो रोल नंबर के लिए कितनी हुई, 16 अगर उसने 24 बैच के लिए चूज की तो रोल नंबर की 16। कितनी, शहजादे, बैच के लिए अगर उसने 24 चूज की, 24, तो 8 हो गई। अब देखो इस वाले केस में कितने बैचेस बनेंगे, जी 2⁻8 ये साथ लिखे हुए नजर नहीं आ रहे तुम्हें, 250, 256। और हर इन 256 ग्रुप्स में, हर ग्रुप में स्टूडेंट्स कितने होंगे, इतने, 24। 2⁻24 चंदा। यस सर। अच्छा, अब मेरा सवाल है कि अगर 8 बिट्स हैं, अब सोच के आंसर देना, अगर 20 बिट्स हैं, 20 बिट्स हैं फॉर बैच आईडी, तो रोल नंबर के लिए कितनी बिट्स होंगी, हाँ जी, सॉरी, सर टोटल 32 है। हाँ जी। अब हमने, अब याद रखें कि, टोटल 32 है। जी मेरी जान, अब याद रखें जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है। ठीक है। अब हम आईपी एड्रेस की तरफ चले गए हैं, इधर से ऑनवर्ड आगे हम 32 बिट्स को ही कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। तो अब 32 में से मैंने कह दिया 20 बिट्स हैं फॉर बैच आईडी, होस्ट की कितनी बिट्स होंगी, मतलब रोल नंबर की कितनी बिट्स होंगी। 2⁻12। सवाल को गौर से सुनना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने सवाल ये किया है कि टोटल 32 बिट्स हैं,
बैच के लिए 20 बिट्स हैं, रोल नंबर के लिए कितनी बिट्स होंगी? 12 12। ये अगर बैच की 20 बिट्स हैं तो रोल नंबर की 12 बिट्स हैं। ठीक है, अब गौर से सुन के, गौर से सोच के आंसर देना। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं स्क्रीन एक ही शो हो रही है। एक ही स्क्रीन है, उस पे ये जो जिसके अंदर टेबल बना हुआ था सर 32 बिट वाला वही पिक्चर है। जी जी उसी पे हम चल रहे हैं, इसी में सारे आंसर्स हैं, इसी में मेरी जान सारे आंसर हैं जो सवाल पूछ रहे हो। अब सोच के आंसर देना। अगर 5 बिट्स हैं फॉर बैज तो रोल नंबर की कितनी बिट्स होंगी? 27। अगर बैच की 13 बिट्स हैं तो रोल नंबर की कितनी बिट्स हैं? 19 19। अब मैं सवाल जो कर रहा हूं उसको गौर से देख सुनना। अगर मैं कहूं कि 8 बैजेस हैं, कितने? 8 बैजेस हैं, तो बैजेस की कितनी बिट्स हैं? 3 4 क्यों 4 क्यों? 3 अगर 8 बैजेस हैं, 8 बैजेस हैं तो बैजेस की कितनी बिट्स हैं? 3 3। अब सवाल को गौर से सुनना। अगर मैं कहूं 32 बैजेस हैं, कितने? 32 बैजेस हैं, तो बैज की कितनी बिट्स हैं? 16 5 5 सर पूरे 16। अगर मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 2048 बैजेस हैं, तो बैजेस की कितनी बिट्स होंगी? 11 समझ आ रही है बात? यस सर अब सवाल को गौर से सुनना। अगर तुम्हारे पास 4096 बैजेस हैं तो रोल नंबर की कितनी बिट्स हैं? सवाल बिट्स पे है, रोल नंबर की कितनी बिट? 20 अब 4096 बैजेस हैं तो इसका मतलब है 12 बिट्स हो गई ना रोल नंबर बैजेस की। तो रोल बैजेस की अगर 12 बिट्स हैं तो टोटल 32 बिट्स थी, तो बाकी कितनी बची? 20 बिट्स। समझ आ रही है बात? अब सवाल को गौर से सुनना। अगर तुम्हारे पास हर बैच में 1024 रोल नंबर्स हैं तो बताओ कितनी बिट्स हैं रोल नंबर की? 12 हैं? 10 कोई 12 ओ खुदा ने बंदे हो, 1024 के लिए 10 हैं। 1024 के लिए कितनी बिट्स होती हैं? 10। तो 10 10 अब सवाल को गौर से सुनना। अगर तुम्हारे पास 419, मैं रोल नंबर्स बता रहा हूँ, 419430 रोल नंबर्स हैं, 419430 रोल नंबर्स हैं, तो रोल नंबर की कितनी बिट्स हैं? 22 22 तो होस्ट कितने होंगे, बैजेस कितने होंगे? 10 102 बनेगा। 1024 बैजेस हैं। अगर मैं पूछूं बैजेस की बिट्स कितनी है तो तुम कहोगे 10। यस सर समझ आ रही है बात? यस सर अब सवाल यह है कि अगर तुम्हारे पास 24 बिट्स हैं फॉर रोल नंबर तो होस्ट कितने, बैजेस कितने होंगे? 256 होस्ट की बिट्स कितनी होंगी, मतलब रोल नंबर की बिट्स कितनी है? 24। होस्ट के रोल नंबर्स कितने होंगे? रोल नंबर सर 256 होंगे। 1 हैं? करोड़ 67 लाख 1 करोड़
था सर। यार ये हाईलाइट भी हुआ था। 24 रोल नंबर्स की बिट्स हैं, तो भाई इतने रोल नंबर्स हुए ना। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मज़े की बात समझ क्या, रहे हैं। बस ख़त्म करें। तो ये समझ आ रही है बातें? अगर आप ये जो चार्ट है ना, इस पे इसकी आपको समझ आ जाए ना तो क्या ही बात है। अच्छा, इसी तरह ये कुछ नंबर्स हैं 255, अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो ये 8 की 8 बिट्स देखो क्या हो जाती हैं, 1 हो जाती हैं। अगर मैं 7 बिट्स को 1 करूं हो जाती है। और 1 को 0 कर दूं तो उसका डेसिमल देखो क्या आ रहा है, 254। ये समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, यस सर। अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हारा मास्क है 51000, 5 टाइम 1 000, इसका बताओ कि इसमें